पहली खबर अफसोसनाक खबर है, ये जरा सुने आप। 28 फरवरी 2026 इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 7 बज रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी आपके सर के ऊपर हलाकत और मलहमतुल उज़्मा आर्मगेडोन नहीं आ चुकी तो आप अभी भी सोए हुए हो। आपने मेरी वीडियोस का मजाक उड़ाया, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाना चाहता हूं कि ईरान और इजराइल की बात तो समझ में आती है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में क्यों लड़ रहे हैं। जरा समझिएगा, मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीस है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो खुरासान के इलाके से काले झंडों तले लश्कर निकलेंगे जो इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाके उनके हाथ पे बैत करेंगे और उनसे जा मिलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये तीनों खुरासान के अंदर आते हैं। मैं एज अ मुसलमान आपको ये बात बता रहा हूं कि ईरान इस जंग के अंदर हारेगा, क्योंकि ये प्रोफेसी है, क्योंकि इसफहान जो ईरान का शहर है उसी से दज्जाल ने निकलना है। इसलिए जरूरी है कि ईरान हारे, तभी दज्जाल के लिए रास्ता बनेगा और दज्जाल निकल कर रहेगा। ये बात और भी समझिएगा कि इसी फरवरी में 2 जहाज खरीदे गए पाकिस्तान के अंदर और आप लोगों ने उसको मजाक में वैलेंटाइन डे का मजाक उड़ा के आपने उनका मजाक उड़ा दिया। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आई कि जिन लोगों के पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सारे जहाज उनके ताबे, वो एक फोन करें तो जहाज तैयार हो जाएगा 1 घंटे 2 घंटे के अंदर। उनको अपना जहाज लेने की क्या जरूरत है? वो वजह यह है कि जब पूरे मुल्क के ऊपर अजाब आएगा, और मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं वो आपको वर्ड नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि क्या अजाब आएगा, तब इन लोगों को जिन्होंने जहाज खरीदे हैं सिर्फ 15 मिनट और आधे घंटे पहले नोटिस मिलेगा कि निकलो वहां से। जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं निकल पाएंगे और वो भी इस पूरे सिस्टम के अंदर हलाक होंगे। आप लोगों ने अपने आप से एक सवाल नहीं पूछा। मैं आपको कह रहा हूं, एजेंडा 2030 के मुताबिक दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कुछ चेंजेस हो रही हैं। उसमें डिजिटल करेंसी आ रही है, उसमें आपकी एआई कैमरास आ रहे हैं, उसमें आपके क्यूआर कोड्स आ रहे हैं, उसमें आपके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आ रहा है, डिजिटल आईडी आ रहा है। आपने अपने आप से सवाल नहीं किया कि ये सिर्फ पंजाब के अंदर क्यों हो रहा है, केपीके में तरक्की क्यों नहीं हो रही, बलूचिस्तान में क्यों नहीं हो रही, सिंध में आग क्यों लग रही है, कराची में हर जगह पे। आपको समझना चाहिए कि जिन लोगों का ये प्लान है, जिनको मालूम है, उनको पता है कि जब हमने ये सारे सूबे तबाह करने हैं, जब इन सारे सूबों की आबादी खत्म हो जाएगी तो फिर हमें जरूरत नहीं है वहां पे ये इंप्लीमेंटेशन या कंट्रोल करने की। इसीलिए सारा कंट्रोल, सारी डिजिटल करेंसी, डिजिटल आईडी पंजाब के ऊपर हो रही है। क्योंकि याद रखिएगा, मैं आपको कब से बता रहा हूं, 2030 के एजेंडे के मुताबिक दुनिया की 90% पॉपुलेशन खत्म करने का दावा करते हैं ये लोग। तो आपकी क्या गारंटी है कि आपके ये सूबे बचेंगे? याद रखिएगा, हम में से इतने लोगों में से सिर्फ इतने लोग जिंदा रहेंगे, खुशकिस्मत लोग जिंदा रहेंगे, और वही लोग शायद जाके इमाम मेहदी के हाथ पे बैत करें। अगर आपको लगता है कि अभी भी एक सदी बाकी है इमाम मेहदी के आने में, अभी भी एक सदी बाकी है दज्जाल के निकलने में, तो मेरे प्यारो आप बहुत ही बुरी नींद के अंदर सोए हो और आपकी और हमारी हलाकत का परवाना उन्होंने जारी कर दिया है। मेरे प्यारो, अल्लाह के से अपना जो है मजबूत करो ताल्लुक, अपने गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि आपको इतना सा भी मौका नहीं मिलेगा, आपको कोई एडवांस नोटिस नहीं मिलेगा। सूरह कहफ की तिलावत करो, सूरह कहफ को ट्रांसलेशन से पढ़ो, सूरह कहफ को अपने दिल में बसाओ और समझो कि अल्लाह ताला सूरह कहफ में आपसे क्या कह रहा है। सूरह कहफ की पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत हम सब के ऊपर फर्ज है कि हम उसको सीखें, उसको समझें। सिर्फ उसको पढ़कर रटकर जो है हमारा काम नहीं होगा, हमने इसको समझना है। ये अल्लाह का पैगाम है और यही टाइम है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके पास आने वाली 10, 15 या 20 साल है या 25 साल है या अगली नस्ल तक आप अय्याशी करोगे, तो आपकी हलाकत का डंका और आपकी हलाकत का नकारा बज चुका।